मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात्, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखान् विन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंचरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस। प्राणः प्रयाण समय कफपातवित्ते, कण्ठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। मंदिर में रहती हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मैं तेरे दर का योगी हूँ। हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, तेरी याद में आंसू गिरते हैं। इतना ना मुझे तड़पाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मैं तीन हूँ तीना नाथ हो तुम, दुख सुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाह खामोश करे, कभी तुम भी मिलाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर
करो मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्री श्यामा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार परीक्षित जी, धर्म, पृथ्वी और कलयुग के बीच में संवाद हुआ और परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग कर दिया था, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। और कलयुग में भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ दिया और उन्हें रहने के लिए 5 स्थान दिए। अब सूची ने आगे सुनाना शुरू किया। सूची कहते हैं, एकदा धनुर्धम्य विचरन् मृगयां वने, मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुतित तृषितो भृशम्, जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं, ददर्श मुनिमासीनं शांतम मिलित लोचनम। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं और उन्हें जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुर्यापद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखे जा रहा था। तब राजा को बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला। किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। अधैर्य
और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए। शौनक जी वे भूखे प्यासे छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्होंने ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वास्तव में राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए एक स्थान स्वर्ण भी दिया था और कलयुग राजा के ही स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया था और उन्हें अपने वश में कर लिया था। इसलिए क्रोध में वहां से लौटते समय उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। वे शमीक मुनि थे। शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार कर कर गए हैं, तो वह इस प्रकार कहने लगा। क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डंस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह दहाड़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुना तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सर्प पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तुमने बड़ा पाप किया। खेद है कि तुमने उनकी थोड़ी सी गलती के लिए उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि राजा के दुस्साहस तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धनुर्धर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, अपेक्षा और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें दुख सुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित व व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा
परे है। अब यहाँ राजधानी में पहुँचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैं निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार करके आया हूँ। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फल स्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति जरूर आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे राजा परीक्षित कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमारों के श्राप से तक्षक उन्हें डस लेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर अमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महाअनुभव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संतजन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्वयन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र आदि कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और अरुणादि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र कर देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की और कहा, तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमिषे द्विजोपसृष्टः कुहुकः तक्षुको वा दशतवलम गायत विष्णु गाथः। परीक्षित ने कहा, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर मुझे डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरा एक सी मैत्री रहे। ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? अभी सभी राजा का उत्तर सोच ही रहे थे कि उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई उपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्म अनुभूतियों में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था।
भगवान शुकदेव का स्वरूप बहुत ही प्यारा था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर पोहे थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवरे के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थीं, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे और दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने आप आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए शुकदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री शुकदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। जब प्रखर बुद्धि श्री शुकदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे पूछा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंधों में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जाप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थियों के घर पर, आप उतनी देर भी नहीं ठहरते। इस प्रकार राजा परीक्षित ने बहुत ही भक्ति भाव से आदर सहित श्री शुकदेव जी का स्वागत किया और उनसे अपने प्रश्न पूछे। तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री शुकदेव जी उनका उत्तर देने के लिए तैयार हुए। तो बंधुओं, यहाँ पर हमारा प्रथम स्कंध समाप्त होता है। शुकदेव जी ने जो भी उत्तर दिए वो द्वितीय स्कंध से प्रारंभ हो जाते हैं। तो इति प्रथमः स्कंदः समाप्तः। हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णम अर्पणमस्तु। श्री शुकदेव जी ने उत्तर में क्या कहा, ये हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक आप नाम जाप करते रहें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।